गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है, आज हम लोग देखेंगे कि मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर बनता है। तो यह हमें देखना है इमेज की पोजीशन। जैसे पिछली क्लास में आपने देखा था कि नंबर ऑफ़ इमेज कैसे बनते हैं और कितने इमेज बनते हैं, वो आपने देखा था। तो आज हम देखेंगे दो प्लेन मिरर होंगे और उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा और उस ऑब्जेक्ट का इमेज कितनी दूरी पर या कितने डिस्टेंस पे बनेगा। तो दो प्लेन मिरर हम बना रहे हैं और इस दो प्लेन मिरर के बीच में हमें देखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट बैठा हो तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। ये प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर है, ये जैसे आप देख पा रहे हैं, ये एक प्लेन मिरर है और एक इधर भी प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर इधर भी है। ठीक है, तो ये प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट, अगर मान लीजिए ये ओ ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये ओ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इसका इमेज इधर कहाँ पर बनेगा और ये कहाँ पर बनेगा। वैसे हम सभी जानते हैं कि अगर दो प्लेन मिरर हो, उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसका इनफाइनाइट इमेज बनते हैं। लेकिन हमें ये पूछा जाता है फर्स्ट इमेज कितने डिस्टेंस बनेगा, सेकंड इमेज कितने डिस्टेंस बनेगा, थर्ड इमेज कितने डिस्टेंस बनेगा। तो हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ पूछे तो हम ये आसानी से निकाल पाएंगे कि इमेज कितने पोजीशन पे बनेगा। जैसे आप देख रहे हैं ये दो प्लेन मिरर हैं, उसके बीच में ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन आप बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखें, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर से जितने डिस्टेंस पर होगा उतना ही डिस्टेंस पर पहला या फर्स्ट इमेज बनता है। ठीक है, अगर मान लेते जैसे मैं मान लेता हूँ ये टोटल डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर का ये डिस्टेंस है। ठीक, अब ये 12 सेंटीमीटर का है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा। तो ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट कितने पर है, ये 6 है इधर से और 6 इधर से है। ठीक, 6 दोनों मतलब बराबर बीच में ही बैठा हुआ है, तो इसका इमेज इधर भी कितना बनेगा, 6 सेंटीमीटर पे बनेगा इमेज इस मिरर पे। ये मिरर हो गया M1 और ये मिरर हो गया M2। ठीक है, तो इसका इमेज 6 सेंटीमीटर पे इधर बनेगा और इधर भी 6 सेंटीमीटर पे बनेगा। तो मतलब जितना ही डिस्टेंस पर मिरर से आगे आप खड़े हैं, जितना ही आप आगे मिरर पे खड़े हैं तो उतना ही दूरी पर आपका इमेज मिरर के बिहाइंड बनेगा। ठीक है, मिरर में बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पहला इमेज 6 सेंटीमीटर पे बन रहा है और ये 6 सेंटीमीटर पर इस इमेज में बन रहा है। अब आपसे पूछा था सेकेंड मिरर में सेकेंड इमेज, थर्ड इमेज कहाँ बनेगा। तो अभी निकालने की टेक्निक करना है, हम यहाँ लिखना है मिरर 1 और मिरर 2। ठीक है, तो पहला जो इमेज बना है उसको लिख देना है 6 और 6। ठीक, अब सेकेंड इमेज कहाँ बनेगा। तो अब देखिए टोटल गैप कितना है, 12 है। ठीक है, तो ये जो 6 सेंटीमीटर का इमेज है यहाँ पर बना, ये इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बना, तो उतना ही इमेज ये प्लस ये मिलाकर इतना ही डिस्टेंस पर दूसरा इमेज बनेगा। तो आपको क्या करना है, इसमें 12 ऐड करके आपका नेक्स्ट इमेज जो बनेगा, तो आपको क्या करना है 12 ऐड कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों चीज़ सेम है तो हम सेम रखेंगे, ऐसे ही ऐड करेंगे। ये 6 और 6 12 ऐड किया तो कितना हो गया 18। और अगर इधर का निकालना हो तो इधर भी 12 ऐड करना है, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है। 12 ऐड कर दिए और ये आ जाएगा 18। ठीक है, तो आपका सेकेंड इमेज, ये फर्स्ट इमेज हो गया, ये सेकेंड इमेज हो गया। सेकेंड इमेज 18 सेंटीमीटर पे बनेगा। अब मुझे थर्ड इमेज निकालना है, थर्ड इमेज कहाँ बनेगा। तो थर्ड इमेज बनेगा, फिर हम क्या करेंगे, 12 सेंटीमीटर का गैप है उसको ऐड करेंगे, इसमें आप ऐड करेंगे 12 का। अब 18 में 12 ऐड करेंगे 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर अगर निकालना हो तो इधर निकालेंगे, इसको ऐड करेंगे 30 आ जाएगा। तो मतलब फर्स्ट इमेज है मिरर 1 पे 6 सेंटीमीटर पे, 18 सेंटीमीटर पे और 30 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगा और थर्ड इमेज भी इस पे भी इतनी ही डिस्टेंस पे बनेगा। तो बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। अगर हमें किसी मिरर के बीच में इमेज को निकालना हो, ऑब्जेक्ट हो, तो उसका इमेज ऐसे ही हम निकाल सकते हैं। हमें पता है जितना ही डिस्टेंस पर आगे वो होगा उतना ही बैक साइड में उसका इमेज बनेगा। अगर वो 4 सेंटीमीटर पर खड़ा है तो बैक साइड में 4 सेंटीमीटर पर इमेज उसका बनेगा। अगर वो 2 सेंटीमीटर आगे खड़ा है तो 2 सेंटीमीटर पीछे उसका बैक साइड में मिरर बनेगा। तो हमने देखा कि 6 सेंटीमीटर पे है तो 6 सेंटीमीटर बन रहा है। ठीक है, और इधर भी 6 सेंटीमीटर पे बन रहा है, तो हमने इस प्रकार निकाला। अब सेकंड मिरर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 6 में 12 ऐड करेंगे, इस बार इधर वाले में 6 में 12 ऐड करेंगे। आपने 6 में 12 ऐड किया 18 आ गया, 6 में 12 ऐड किया 18 आ गया। ऐसे ही क्रॉस करके आपको ऐड करते चले जाना है और जितना भी इमेज निकालना हो वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।